सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पे अपना इख्तलाफी नोट जमा करवाते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज को जानबूझकर टारगेट किया गया और इस मामले के पीछे वही किरदार हैं जिन्होंने शिकायत कुनिंदा को जस्टिस ईसा और इनकी अहलिया के हवाले से खुफिया मालूमात फराहम की, जो कोई आम आदमी हासिल नहीं कर सकता था। जज साहिबान ने अपने इख्तलाफी नोट में ये भी लिखा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रेफरेंस पर कोई सवाल किए बगैर ही इस पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 65 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट तहरीर किया, जिसमें इन्होंने लिखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से टारगेट किया गया और इनके खिलाफ दायर करदा सदारती रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। उन्होंने लिखा कि शिकायत कुनिंदा वहीद डोगर को जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का हिस्पानवी नाम मालूम होना और लंदन जायदादों तक रसाई हासिल करना हैरानकुन है। शहजाद अकबर ने नहीं बताया कि वहीद डोगर को इस सब के बारे में कैसे मालूम हुआ। वहीद डोगर का दर्जा एक शिकायत कुनिंदा का था, एक सहाफ़ी का नहीं। विफाक का यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं कि सहाफ़ी को उसका ज़रिया बताने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उसने अपनी तहकीकाती खबर किसी अखबार में शाया नहीं की, उसे शिकायत के लिए मालूमात फीड की गईं। जिस किसी ने भी वहीद डोगर को ये मालूमात दी वही इस कहानी के असल किरदार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि चेयरमैन असासाजात रिकवरी यूनिट बैरिस्टर मिर्ज़ा शहजाद अकबर ने अकेले ही जज के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला कर लिया और वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर डॉक्टर फ़ारूक नसीम ने भी ARU की इंक्वायरी पर कोई एतराज़ नहीं उठाया। ये भी कहा गया है कि शहजाद अकबर की जानिब से उठाए गए इक़दामात से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाइल्म थे, लेकिन उन्होंने वज़ीर क़ानून और शहजाद अकबर से इनके गैर कानूनी इक़दामात पर कुछ नहीं पूछा। सदर मुमलिकत ने भी ऐसा कोई सवाल पूछे बगैर रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा कि जायदादों का मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाने का मतलब जजेस फैमिली मामलात पर जवाबदेह हैं। जजेस की जवाबदेही का ये तसव्वुर कोड ऑफ कंडक्ट के बरखिलाफ है, जिसका अदालती साख से कोई ताल्लुक नहीं। अदलिया की आज़ादी और अदलिया का एहतसाब 2 अहम सतून हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ये दोनों सतून मिलकर आवाम का एतमाद और अदालती निज़ाम की सदाकत को कायम रखते हैं। आइन हर शहरी को हुकूमत की मुदाखलत के बगैर आज़ादी फराहम करता है। जस्टिस ईसा के ख़ानदान को भी दीगर शहरियों की तरह आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जस्टिस ईसा की अहलिया और बच्चों को बुलाकर न सुना गया और न ही फ़रीक बनाया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में करार दिया कि FBR को तहकीकात की हिदायत देने की ज़रूरत नहीं थी। कौंसल किसी भी जज के मामले पर आज खुद नोटिस लेने में आज़ाद है। इदारों को इख्तियारात ना होने पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने हुक्म से इख्तियारात नहीं दे सकती। FBR की रिपोर्ट कौंसल के सामने जज के खिलाफ एक नई शिकायत होगी। FBR को आर्टिकल 209 के तहत सदर मुमलिकत को अप्रोच करने का इख्तियार नहीं। वफाकी हुकूमत या इसके इदारे जज के कंडक्ट पर कौंसल को शिकायत नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि उनके खिलाफ रेफरेंस कानून और हक़ाइक़ की बदनीयती पर मबनी है। उन्हें ओहदे से बेदखल करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दरख्वास्त गुजार की खुफिया निगरानी भी शामिल है। जस्टिस काजी फाइज ईसा को जानबूझकर फैज़ाबाद धरने के फैसले पर टारगेट किया गया। फैज़ाबाद धरना केस का फैसला इक़्तिदार में बैठे लोगों के लिए इख्तिलाफ का सबब बन गया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ इंतकाम और नाराज़ी नज़रसानी की दरख्वास्तों में वाज़ेह है, जिनमें जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्ज़ामात लगाए गए और इन्हें हटाने की इस्तदा की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने करार दिया कि इंतकाम और नाराज़गी की वजह से जस्टिस ईसा के खिलाफ बोगस कंप्लेंट को पजीराई दी गई। एसेट रिकवरी यूनिट में मुबहम दरख्वास्त का इंदराज किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और इनकी फैमिली की निगरानी की गई। उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से मवाद इकट्ठा किया गया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के साथ सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। लिहाजा शिकायत कुनिंदा की शिकायत को पजीराई देने के तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाते हैं। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है और सदर मुमलिकत को रेफरेंस को मंजूर करके आगे भेजने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस मकबूल बाकर ने भी 68 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा कि रेफरेंस कलअदम करार दिए जाने के बाद जज के अहल खाना की जायदादों और इनके टैक्स से मुतालिक मामलात अवामी मफाद के ज़ुमरे में नहीं आते। FBR कवानीन के मुताबिक सन 2004 से सन 2013 तक खरीदी गई जायदादों के ज़राए आमदन से मुतालिक मामले की तहकीकात नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी हैं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।